आज पिता की संपत्ति को लेकर तीनों भाइयों में बहस चल रही थी। मैं तो वो मकान लूँगा जो रोड से लगा हुआ है। बड़ा वाला भाई बोला, मुझे तो खेत चाहिए, फार्म हाउस बनाऊंगा। बीच वाले भाई ने अपनी पसंद बताई और छोटा भाई बोला, दुकान मेरी होगी, रिटायरमेंट के बाद वहीं बैठूंगा। मोहनलाल जी के तीनों बेटे बहस में लगे हुए थे। मोहनलाल जी एक किनारे चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी बेटी घर पर पहुंची। शादी के कुछ ही समय में ही विधवा हो गई थी और मोहनलाल जी बेटों के विरोध के बावजूद उसे घर ले आए और उसे पास के ही स्कूल में बतौर शिक्षिका लगवा दिया। उसने आते ही पिताजी का मुरझाया चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, तेरे भाई संपत्ति पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, पर तुझे भूल गए वो। बोल बेटी, तुझे कौन सी संपत्ति चाहिए? इतने में भाई भी आ पहुँचे कि बहन पता नहीं क्या मांग ले। बेटी अपने पिता को दुखी देखकर बहुत दुखी हो गई और रोते रोते अपने घर को देख रही थी कि जहाँ पर मेरा और मेरे भाइयों का बचपन बीता, कैसे सब कुछ भूलकर बस उन्हें पिताजी की संपत्ति चाहिए। उन्हें पिताजी के दुख से कोई मतलब नहीं था और रोते हुए बोली, बाबा, बिना माँ के आपने हमें इतने सालों तक संभाल कर रखा, अपनी खुशियों को भूलकर हमारे लिए जीते रहे और मुझे जीने की राह दिखाई। तो मेरा तीनों भाइयों से निवेदन है कि मुझे संपत्ति में सिर्फ मेरे बाबा दे दो और सब आप लोग रख लो। अरे पागल हो क्या? बिना संपत्ति के क्या करोगी? इनका खर्चा कैसे उठाओगी? भाइयों ने पूछा। तब बहन ने कहा, आप लोग शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। जब हम छोटे थे और हमारी माँ की मौत हो गई थी और तब बाबा के पास संपत्ति नहीं थी, फिर भी बाबा ने उठाया ना हमारा खर्चा, सिर्फ छोटी सी दुकान के सहारे। तब बाबा ने संतान को ही अपनी संपत्ति समझा था, हमारे पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटी मुस्कुरा के बोली, भाई आपके पास तो संतान भी है और संपत्ति भी, आप बस बाबा पर मेरे नाम की मोहर लगा दे। निसंतान हूँ ना, तो अब बाबा ही मेरी संपत्ति भी और संतान भी। मुझे मेरे हिस्से में मेरे बाबा चाहिए।